Hi guys, I welcome you all to EduTab. So in this video, we are going to discuss about another examination that you can prepare for and have good chances of cracking that examination along with the NABARD examination. तो जो NABARD एग्जाम है उसमें 3 phases हैं, right? Phase 1 रहता है आपका, phase 2 and then interview. The another exam that I'm going to talk about has exactly the same pattern. Not only this, majority of the syllabus of NABARD and that exam is same. तो अब वाई दिस वीडियो, ये हम आपको बता ही क्यों रहे हैं गाइस। डिसीजन आपका रहेगा, ठीक है, कि आपको एग्जाम सिर्फ नाबार्ड की तैयारी करनी है या यू वांट टू अपीयर फॉर अनदर एग्जामिनेशन जो इस जैसा है एंड यू थिंक दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर 2 एग्जाम्स ऑल्सो, या आप करना भी चाहते हैं कि नहीं। एज अ मेंटर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे, सही गाइडेंस दे, वो ही हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। डिसीजन आपका रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। डिसीजन आपका है, मैंने बोला ना। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप सोच रहे हो कि मैम के हाथ में क्या है ना। तो गाइस, ये मेरे हाथ में है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक टू नाबार्ड ग्रेड ए मैनेजर। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या कट ऑफ्स रही हैं पिछले सालों में, एंड व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द राइट सोर्सेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो इनके जब आप आंसर ढूंढने निकलते हो ना, यू हैव टू विजिट बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत बहुत गूगल पूरा खंगालना पड़ता है, राइट, यू नो। तो वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे इस गाइड बुक में, बहुत ही डेफिनेटिव आंसर्स। यू कैन रिलाई अपॉन दोज आंसर्स। इट हैज बीन क्यूरेटेड बाय यू गाइज, स्पेशली टू केटर टू ऑल सच नीड्स ऑफ योर्स। नॉट ओनली दैट, आपको ये जानना है व्हाट इज नाबार्ड, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, वहां पे आप क्या करते हैं। ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो हियर इन दिस ब्यूटीफुल गाइड बुक। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री टू यू गाइज। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सुंदर सी गाइड बुक है, वेरी कलरफुल। द पीडीएफ इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। जाइए, वहां पे लिंक दिया है, यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है जी। चलिए, कमिंग बैक टू द वीडियो। तो विच इज दैट एग्जाम, क्या है, आरबीआई, है ना। आरबीआई ग्रेड बी इज दैट एग्जामिनेशन गाइज, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है नाबार्ड के साथ में। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू हाउ दिस इज सिमिलर, सो दैट आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं। एंड बिफोर मूविंग टू दिस, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सिमिलर है, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। नाबार्ड ग्रेड ए इज असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, ठीक है, हर साल एग्जाम होता है। ऑन दी अदर हैंड, आरबीआई ग्रेड बी इज मैनेजरियल पोस्ट, विच मीन्स के ग्रेड ए से ऊपर की पोस्ट है ग्रेड बी की। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक्चुअली आरबीआई के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, दे हैव अ बेटर आइडिया कि कैसे ये जो नाबार्ड है ना, आरबीआई को ही फॉलो करता है। Why? Because NABARD was a part of RBI till 1980s. उसके बाद NABARD became a separate bank, separate body, ठीक है। तो बेसिकली वो कभी और डिस्कस करेंगे। चलो, आरबीआई और नाबार्ड कैसा है, इनका कंपैरिजन या कुछ भी हम कभी और बात कर लेंगे। अभी इस पे आते हैं पेपर पे। तो ग्रेड ए का जो पेपर होता है, आई एम प्रीटी श्योर यू नो दिस। इफ यू डू नॉट नो, यहाँ पे क्विकली देख लीजिए। ग्रेड ए पेपर ऑफ नाबार्ड हैज 8 सब्जेक्ट्स, okay, which is reasoning, English, computer knowledge, quant aptitude, decision making, general awareness, economic, social issues and agriculture and rural development. 8 subject में से why have I put star on 3? Because these are merit subjects which hold the weightage of 100 marks out of 200. और ये मेरिट सब्जेक्ट्स है, दैट मीन्स यू हैव टू गेट गुड स्कोर इन मार्क्स में से। बाकी में आपको क्या चाहिए, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के, इन अ स्पैन ऑफ 120 मिनट्स आपको पेपर देना होता है। इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई, आरबीआई में आप देखिएगा 200 क्वेश्चंस आर देयर फॉर 200 मार्क्स इन 120 मिनट्स। तो पैटर्न सेम है, एमसीक्यूज है। सब्जेक्ट्स आर ओनली 4 नॉट 8। कौन से 4? जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एप्टीट्यूड। सो बेसिकली ये जो आपके सब्जेक्ट्स थे ना, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ पे अब मैं टिक लगा रही हूँ तो आप समझ जाइए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एप्टीट्यूड एंड जीए। तो डबल टिक वाले यहाँ पे कॉमन है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, बट व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस भी तो होगा ना, है ना। डिफरेंस ये है गाइस दैट ये मेरिट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सभी कुछ मेरिट है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ मेरिट एंड सेक्शनल सब्जेक्ट्स। तो दैट मीन्स सब में आपको स्कोर करने का एक अच्छा मौका है। सो द स्टूडेंट्स हु फील दैट दे आर गुड इन क्यूआरई, अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन करते आ रहे हो, बहुत अच्छा मौका है टू अपीयर इन आरबीआई। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू आर अ पर्सन हु फील्स कि मेरे को क्यूआरई बहुत अच्छे से नहीं आता है,
तो पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो नाबार्ड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई के लिए और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन आरबीआई. आउट ऑफ 200 जीए इज ऑफ 80 मार्क्स. यस, जीए का सेक्शन बहुत हाई है, 80 मार्क्स का सबसे ज्यादा हाई वेटेज है और यही स्कोरिंग पेपर रहता है सबसे ज्यादा. ठीक है, तो ये है आपका फेज 1. हाउ यू प्रिपेयर फॉर वन एग्जामिनेशन एंड द सब्जेक्ट्स आर सो मच कॉमन. अभी फेज 2 की तरफ चलते हैं, बिकॉज पैटर्न ऑफ आरबीआई ग्रेड बी इज एक्जैक्टली सेम. जैसे नाबार्ड में फेज 1 है, देन फेज 2 है विच इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड देन इंटरव्यू, वैसे ही आरबीआई में भी है. ठीक है, तो एग्जाम फेज 2 का अगर हम पैटर्न देखें, नाबार्ड हैज 2 पेपर्स, right? Paper 1 is your English online descriptive paper where you have to write an essay, a letter, and you have to solve either a précis or reading comprehension, है ना. 90 minutes का पेपर है of 100 marks. Paper 2 of NABARD is economics plus ARD combined. Basically ESI and ARD combined एक पेपर रहता है which is a mix of objective and descriptive. 50-50 marks में डिविजन है, 50 objective, 50 descriptive, right? यही डिविजन है. एंड 90 मिनट्स मिलते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए, 30 मिनट्स मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट? 2 पेपर दे रहे हैं हम, एक इंग्लिश का, एक ईएसआई प्लस एआरडी का कंबाइंड पेपर व्हिच इज अ मिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जबकि इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव है. ऑन द अदर हैंड इफ यू गो टू आरबीआई, द पेपर, द वेरी फर्स्ट पेपर इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. तो व्हाट हैपेंस हियर इज ईएसआई को ब्रेक कर दो, पूरा पेपर ईएसआई का है एक अलग से, उसमें भी 50 मार्क्स इज डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव. तो दैट मीन्स ये वाला जो पेपर है इसका आउट ऑफ 2 1.5 पेपर, क्योंकि 0.5 इज एआरडी, वो आरबीआई में काम का नहीं है. दिस 1.5 इज गोना बी यूटिलाइज्ड हियर अगेन, ये जो 3 वाला पेपर है. ठीक है, 3 नहीं, वो 2 एक्चुअली ये 1.5 यहाँ 2 बनेगा. कैसे? क्योंकि ईएसआई का पूरा पेपर है वही, द सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम. आई शो यू द सिलेबस आल्सो, वो यहाँ पे पढ़ना है आपको. फिर देखो इंग्लिश का पेपर एग्जैक्टली सेम, द सेम प्रिपरेशन, द सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड हियर. वही आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, वही प्रेसी पूछते हैं, वही ऐसे पूछते हैं. डिफरेंस इज दे डोंट आस्क लेटर एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हो, कुछ कम तो पढ़ नहीं रहे हो. इंग्लिश का पेपर एग्जैक्टली सेम, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक्स्ट्रा पेपर है जो आपको पढ़ना रहेगा. पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर है. दिस इज द, जो मैं क्यों 100% प्रिपरेशन सेम नहीं है मैंने बोला, क्यों नहीं बोला ऐसा, क्योंकि 100% सेम नहीं है गाइस. 80% सेम इसलिए है क्योंकि ये वाला बिल्कुल सेम पेपर है, ये बिल्कुल सेम है, बट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड दिस ओनली दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नाबार्ड. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए ज्वाइन करते हो, वहां जाके भी तो आपको जैब कैप पेपर देने पड़ेंगे. डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस करते हो ना, सो दैट यू कैन गेट प्रमोशन, थोड़ा अरियर्स मिल जाए. या फिर इफ यू पे फॉर नाबार्ड ग्रेड बी विच इज एक्चुअली हायर देन नाबार्ड ग्रेड ए, तो वहां पे भी आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है. और आरबीआई में आपसे सिर्फ यही पेपर वो पहले ही एक्स्ट्रा ले रही है. ये तभी मैं कहती हूँ कि बाद में भी तो करते ही हो ना, ये नाबार्ड में जाने के बाद भी तो करोगी, पहले ही तैयारी करके चलो ना, ये आपके कितने काम आएगी. That is why I suggest you should prepare for FM paper. It opens up your opportunities for NABARD grade B. और ये पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छे चांसेस आरबीआई निकल सकता है नाबार्ड के साथ साथ में. There are students who have been able to crack this examination. ठीक है, पहले नाबार्ड ज्वाइन कर लिया, फिर अपग्रेड करते हैं बच्चे आरबीआई में. हमारी स्टूडेंट है मिस कोमल खांडेकर, यू कैन वॉच हर वीडियो. उन्होंने पहले नाबार्ड क्लियर किया, फिर शी क्लियर्ड आरबीआई. ठीक है, और भी पेपर्स हैं, उसकी बाद में करते हैं, पहले सिर्फ आरबीआई के समझते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दीज 2 एग्जामिनेशंस, और इनमें से एक तो निकल ही जाता है आराम से. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस दिखाने चाहती हूँ. दिस इज द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. दिस इज नाबार्ड ग्रेड ए, दिस इज आरबीआई ग्रेड बी. ये ना आप पीडीएफ फाइल शेयर विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एडिटैप, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट. द सिलेबस इज एंटायरली सेम. जो येलो में हाईलाइटेड है ना गाइस, ओनली दैट इज डिफरेंट. इन्फ्लेशन, ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, ये एक्स्ट्रा है इन नाबार्ड. ईएसआई में, आरबीआई में देयर इज नो चैप्टर कॉल्ड इन्फ्लेशन. एक और चैप्टर है एक्स्ट्रा, एग्रीकल्चर, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेटस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक चैप्टर है पूरा नाबार्ड में, और बनता है पढ़ना वैसे भी, इट इज देयर. ठीक है, बट इसका एक छोटा वर्जन नाबार्ड में भी आपको ऐड हो गया सिलेबस में, इंडियन एग्रीकल्चर, जो आपको पढ़ना होगा.
सो एंटायरली द सिलेबस इज सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अभी देखने में लग रहा है ना इन्फ्लेशन अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हाउ ब्यूटीफुली दिस चैप्टर इज गोना बी कवर्ड इन आरबीआई ऑल्सो, क्योंकि नाबार्ड में लग रहा है अलग पढ़ रहे हो, पर ये अलग नहीं है, क्योंकि आरबीआई का जो एफएम का पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, वहां पे इन्फ्लेशन पढ़ना ही है आपको. सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ दीज सिलेबस, हाउ दीज चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड. तो ये एफएम का सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ. Financial system, financial market, which includes primary, secondary market. There are topics like derivatives, risk management, financial inclusion, alternate source of finance. उसके अलावा management है, because we break it into F and M. Management is considered a theoretical subject and many students find it very easy. तो डिपेंड करता है, कई लोगों को बोरिंग भी या मुश्किल भी लग सकता है, बट मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज, जो लाइक ज्यादातर बच्चे बोलते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लीडरशिप, एथिक्स एट वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दीज आर द टॉपिक्स. तो ये सब्जेक्ट जल्दी से प्रिपेयर हो सकता है, और ये वाले सब्जेक्ट पे थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर एक अलग से तैयार करना है, बट दैट इज इट जो आपको अलग से प्रिपेयर करना है. सो टू समराइज, इफ आई टेल यू, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कॉमन in ESI, in NABARD and RBI. ESI common in RBI and NABARD. What is not common? Finance management only in RBI, ठीक है. और अगर नाबार्ड कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली ARD तो पढ़ना ही रहेगा नाबार्ड में. You cannot think of appearing in NABARD without ARD, right? So ARD का मैंने पूरा I'm not going to discuss. अब प्लीज मैं although I have put it so that if you are new to all these things तो you can go through it. ये जो PDF है इसके थ्रू आपको मिल जाएगा, प्लीज देख लेना. सिलेबस मैंने ऑफिशियल वाला आपका वेबसाइट से लेके ही यहाँ पे डाला है, ठीक है. तो अगर मैं समराइज कर दूं क्विकली, तो फेज 1 में QRE GA कॉमन है आरबीआई एंड नाबार्ड में. डिफरेंस इज यहाँ पे इसको अगर छोड़ दे नाबार्ड में GA को, दीज सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली सेक्शनल या फिर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं. इधर स्कोरिंग, बेसिकली सभी कुछ मेरिट है इसमें, तो है ना. जीए बहुत बहुत अच्छी वेटेज रखता है यहाँ पे 20 मार्क्स है, यहाँ पे 80 मार्क्स है. बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो ESI पढ़ते हो ना, करंट अफेयर्स ऑफ ESI जो यहाँ आते हैं फेज 1 में, वो आरबीआई के जीए में आते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो, आरबीआई के जीए में आते हैं, राइट. ये सेपरेट है. ARDDM डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर, दैट इज नॉट आस्क्ड इन आरबीआई, तो एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना ही पड़ रहा है. While if you talk about phase 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में नाबार्ड, यस बिल्कुल है, नाबार्ड में भी आरबीआई में भी है, ESI बोथ. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आएगा, यहाँ पे 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा. दिस इज ऑफ 100, दिस इज ऑफ 100, राइट. ARD की बात करें तो नाबार्ड में आएगा, यहाँ नहीं आएगा. फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें नाबार्ड में नहीं आएगा, आरबीआई में आएगा. दिस इज द ब्रेकेज. So if you plan smartly, if you prepare smartly, 2 examinations you can actually prepare, बहुत ज्यादा doable हैं. Why am I saying this? किया है बच्चों ने prepare. And not only that, अभी last interview stage रहता है. NABARD has interview of 50 marks, RBI has interview of 75 marks. दोनों में interview stage है, सिर्फ difference marks का रहता है, ठीक है. तो ये था मेरा वीडियो टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ विद द प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर आरबीआई, which is a very good examination. The post of RBI grade B is ऊपर देन नाबार्ड ग्रेड ए की पोस्ट, ठीक है. तो एफर्ट तो लगेगा, बाकी इट इज ऑफ कोर्स अप टू यू. अगर आपको ये वीडियो काम आया, पसंद में आया, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. वी ऑल्सो हैव अनदर एग्जाम, सेबी ग्रेड ए. सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए बोथ आर असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम्स. So usually students, if they want to, those who want to prepare for multiple examinations, they actually target 3 examinations, RBI, NABARD, SEBI, because all 3 are regulatory body examinations. All 3 examinations are in sync with each other, but SEBI में थोड़ा और syllabus ज्यादा है, ठीक है. तो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है या आप इंटरेस्टेड हैं सेबी में, तो यू कैन चेक आउट दैट पेपर ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी रियली हेल्पफुल टू यू, ठीक है. अभी के लिए रियली होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स. कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हो, फील फ्री टू पुट इन द कमेंट्स. आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल सच क्वेरीज. फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in पे हमें कॉल कर सकते हैं. वी आर अवेलेबल टू यू गाइज 8146207241 पे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विश टू सी यू वेरी सून.